फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको बताएंगे कि आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आप लोग बता दें, राजद ने किया एनडीए को बायकॉट। दरअसल आज नीतीश शपथ लेने वाले हैं, ऐसे में राजद ने कर दिया है बायकॉट। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल सुशील मोदी के बगावती सुर आप लोगों को बता दें, बुरी तरीके से भड़कते हुए नजर आ रहा है सुशील मोदी। जिस तरीके से रेणु देवी और तार किशोर को उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, इससे एनडीए में भयंकर फूट। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, कपिल सिब्बल ने उठाया राहुल गांधी पर सवाल। कहा कांग्रेस को जो यहां पर बदलने की जरूरत है। जी हाँ, समय के साथ कांग्रेस में कई बदलाव होना बहुत अहम है। ये बात कपिल सिब्बल पहले भी बोल चुके हैं, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, वीडियो हुआ वायरल, बुरी तरीके से फंस गई बीजेपी और एनडीए। जी हां, चुनाव आयोग का एक पक्षीय फैसला, जानबूझकर वोटों की गिनती में नहीं बुलाया जा रहा था राजद के अधिकारियों को, यानी कि राजद के जितने भी एमएलए थे उनको नहीं बुलाया जा रहा था। राउंड अनाउंस करने के बाद उनको बताया जा रहा था और साइन करवाए जा रहे थे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोग बता दें, फिर से विपक्षी ने उठाया मुंगेर वाले कांड का मुद्दा। कहा मुंगेर में श्रद्धालुओं के ऊपर लाठीचार्ज की गई। जी हां, कई लोगों की जान चली गई। क्या यही है वो हिंदुत्व है जो कि ये लोग झूठा हिंदुत्व दिखाते फिरते हैं? इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर सज्जन सिंह वर्मा ने उठाया इमरती देवी पर कड़ा सवाल। जी हां, कहा इमरती देवी हारने के बाद अब जलेबी बन गई है। जी हां, दरअसल आप लोग बता दें, कांग्रेस के प्रत्याशी सज्जन सिंह वर्मा ने इमरती देवी का जमकर मजाक उड़ाया। वहीं पर इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, एएमआईएम ने जो है यहाँ पर पश्चिम बंगाल में दिया गठबंधन का जो है ऑफर। जी हाँ, ममता बनर्जी को गठबंधन का ऑफर दे दिया है एएमआईएमआई ने। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल शिवानंद तिवारी ने राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा इस हार के सबसे बड़े जिम्मेदार राहुल गांधी, क्योंकि 70 रैलियों में से उन्होंने 3 रैलियां की है, सिर्फ 70 सीटों में से। ये बात सच भी है कि राहुल गांधी ने रैलियां बहुत कम की थी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। खैर, सारी खबरें एक एक कर देंगे। खैर, चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोग बता दें, राजद ने किए 2 ट्वीट। कहा नीतीश के आज शपथ को बायकॉट करना है। जी हाँ, कोई भी जो है आरजेडी का शामिल नहीं होगा शपथ में। दरअसल आप लोग बता दें, जिस तरीके से आरजेडी के साथ धोखा किया गया है, जीत रही थी आरजेडी, लेकिन चुनाव आयोग ने सांठगांठ कर जानबूझकर जो यहां पर एनडीए और बीजेपी को ज्यादा सीटें बता दी, ज्यादा सीटें जिता दी। ऐसे में आप लोगों को बता दें, राजद ने कहा कि देश की जनता के साथ छल किया गया। जी हाँ, देश की जनता के साथ छल के साथ साथ जो यहां पर उस हर एक गरीब का गला घोटा गया है जिसने आरजेडी को वोट दिया था। आज चुनाव आयोग और एनडीए की मिलीजुली भगत थी, बीजेपी, एनडीए और चुनाव आयोग की। ऐसे में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि तेजस्वी यादव जीतते हुए नजर आ रहे थे, जिसके चलते राजद ने 2 ट्वीट किए, जहां पर उन्होंने कहा कि जनता का फरमान था आरजेडी, लेकिन चुनाव आयोग ने जिता दिया एनडीए को। ऐसे में आप लोग बता दें, कोई भी जो शपथ समारोह में शामिल ना हो, इस तरीके की बातें बोली गई आरजेडी की तरफ से। और यह बात बिल्कुल सच भी है, क्योंकि बिहार की जनता ने नीतीश को उठाकर फेंक दिया था। बीजेपी को कोई चुनना नहीं चाहती है, फिर भी उसके बावजूद इतनी सीटें कहां से आई, यही सबसे बड़ा सवाल था। लेकिन आज जो छल कपट से अपनी सरकार बनाने जा रहा है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि सरकार में बिल्कुल भी दम नहीं है। और आने वाले समय में आप खुद देखेंगे, जहां पर 1 से 1.5 महीने में सरकार गिर जाने वाली है, क्योंकि एक तरफ जीतन राम मांझी, दूसरी तरफ वीआईपी, तीसरी तरफ 5 विधायक असदुद्दीन ओवैसी के, जहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पार्टी में फूट पड़ना तय है। खैर, चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल आप लोग बता दें, एक बार फिर से फंस गई मोदी सरकार। जिस तरीके से धांधली की गई थी आरजेडी के साथ, अब चुनाव आयोग का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहा है चुनाव आयोग। दरअसल आप लोग बता दें, चुनाव आयोग ने एक पक्षीय फैसला किया। जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं, उनका एक वीडियो वायरल हुआ जहां पर उन्होंने बताया कि पुलिस किसी का मोबाइल चेक नहीं कर रही थी, अंदर मोबाइल लेके जाने दे रही थी। जब हमने उनसे कहा कि आप सबके मोबाइल चेक करिए, तो पुलिस वालों ने हमें ही चेक कर डाला उल्टा। मतलब देखिए आप कितनी बड़ी
गधापंती की है वहाँ की पुलिस ने, जहाँ पर उनसे बोला गया कि भाई अंदर लोग मोबाइल लेके जा रहे हैं, आप चेक करिए, लेकिन उन लोगों ने उन्हीं लोग के चेक कर लिए जो आरजेडी के लोग थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब हमने चुनाव आयोग से कहा कि भाई आप जब राउंड की घोषणा कर रहा हो तो हमें तो बताओ कितने वोट किसको मिले, हमें पता तो होना चाहिए। उसके बाद भी चुनाव आयोग उन लोगों से चुपचाप चुपचाप साइन कराता रहा, और साइन कराने के बाद ये बोलता रहा कि आप हार गए, आप हार गए। तो इस तरीके का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसपे सोशल मीडिया पर जमकर विरोध किया जा रहा है कि बुरी झूठ के सहारे एनडीए और बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है, ऐसी सरकार को उठाकर फेंकना होगा। जी हाँ, यानी कि एक बार फिर से मोदी सरकार फंस गई अपने ही बिछाए हुए जाल में। वैसे भी भाई बीजेपी छल कपट में तो काफ़ी आगे है, सरकार गिराकर सरकारें बनाना ये बीजेपी की फितरत बन चुका। खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से जो यहाँ पर शिवानंद तिवारी भड़के राहुल गांधी के ऊपर। कहा सिर्फ कांग्रेस ये सोचती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर कैसे लड़ें, लेकिन कांग्रेस ये नहीं सोचती कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीते कैसे। राहुल गांधी ने 70 सीटों में से सिर्फ 3 रैलियां की हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, दूसरे लोग आके यहाँ पर रैलियां कर रहे थे बिहार में, लेकिन राहुल गांधी ने सिर्फ 3 रैलियां की मुश्किल से, और प्रियंका गांधी तो आई नहीं। जी हाँ, जिसके चलते आप लोगों को बता दें महागठबंधन को काफ़ी, यानी कि आरजेडी को काफ़ी बड़ा धक्का लगा। और ये बात, खैर थोड़ी बात ये सच भी है कि अब कांग्रेस को अपनी रणनीतियां जो है वो पूरी तरीके से बदलना होंगी। अब कांग्रेस को एक नई सोच की ज़रूरत है। जैसे कि राहुल गांधी ने 3 रैली की और वो पिकनिक मनाने प्रियंका गांधी के घर जो है यहाँ पर शिमला चलेगा, ऐसा शिवानंद तिवारी का कहना है कि यहाँ पर जिस तरीके से कांग्रेस सोचती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर कैसे लड़ें, लेकिन कांग्रेस को इसके साथ ये भी सोचना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल कैसे की जा, क्योंकि बीजेपी इस तरीके से पूरे देश को दीमक की तरह खा जाएगी। और यहाँ पर ये साफ बात है कि अब कांग्रेस को एक नई सोच रखना होगी, और अब जो भी चुनाव होंगे उसमें उनको पूरा अपना 100% देना होगा, तभी जो है यहाँ पर कांग्रेस की जीत होगी। इससे पहले कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था, जहाँ पर हर जगह कांग्रेस की सत्ता आई थी, वो बीजेपी का कमल जो है वो सुकड़ता जा रहा था। अब की बार राहुल गांधी ने केवल मात्र 3 रैलियां की, जिसके जो उससे लोग काफ़ी ज़्यादा निराश थे। और खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एमआईएम का पश्चिम बंगाल में भी अब लहराएगा झंडा। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें 5 सीटें जीतने के बाद एएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी ने जो है ममता बनर्जी को दे दिया है एक बड़ा ऑफर। उनका कहना है महागठबंधन के दौरान अगर ममता बनर्जी चाहें तो हम सीटें पर लड़ सकते हैं, यानी कि अब एमआईएम पश्चिम बंगाल में भी साफ साफ नज़र आने वाले हैं। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, एक के बाद एक मोदी सरकार पर उठ रहा है सवाल। दरअसल आप लोगों को बता दें दोस्तों, भले ही यहाँ पर तेजस्वी यादव बहुत कम मार्जिन से हार गए हों, मैं मानता हूँ धोखाधड़ी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि तेजस्वी यादव ही बिहार में इस वक्त उभर के नजर आ रहा है। सब लोग जानते हैं कि इस सरकार में ज़रा सा भी दम नहीं है, 2 कदम चलने के बाद ये सरकार गिर जाएगी। सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि सुशील मोदी अब जो है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा घुन्ना खा चुके हैं बीजेपी और एनडीए से, क्योंकि सुशील मोदी को हटा दिया गया। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर जब सुशील मोदी को हटाया गया है जो मुख्यमंत्री के पद से, ऐसे में उप मुख्यमंत्री के पद पे रेणु देवी और यहाँ पर तार किशोर को रख लिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि यहाँ पर जिस तरीके से एनडीए की ये जो सबसे बड़ी साजिश हुई है, चुनाव आयोग की भी साजिश थी इसमें, लेकिन आप लोगों को बता दें यहाँ पर एक के बाद एक मोदी के खिलाफ जिस तरीके से यहाँ पर सवाल उठ रहा है, उन सवालों का जवाब ना ही बीजेपी के पास है ना ही एनडीए के पास है। अब एक आपको ट्वीट बताता हूं जो कि गिरिराज ने बोला था। गिरिराज सिंह ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने बोला था कि पद से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है। सबसे बड़ा इस बात पर आप ध्यान दीजिए कि बीजेपी के प्रत्याशी गिरिराज सिंह ने यह बोला था, वो खुद क्योंकि बिहार के उप मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो उन्होंने सोचा कि मैं सुशील मोदी को भी नहीं बनने दूंगा। उसके बाद उन्होंने जले पे नमक छिड़कने को एक ट्वीट किया सुशील मोदी के लिए, जिसमें उन्होंने लिखा गिरिराज सिंह ने कि पद से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जी हाँ, उप मुख्यमंत्री के पद से जिस तरीके से हटाया गया यहाँ पर सुशील मोदी को, इसको लेकर उन्होंने उनके जले पे नमक छिड़क दिया। जिसके बाद खुद एक सुशील मोदी ने भी फिर एक ट्वीट किया जहां पर उन्होंने कहा था कि हमसे हमारा पद कोई नहीं छीन सकता है, इस टाइप की कुछ उन्होंने बात लिखी, जिसके बाद यहां पर इसका बवाल भी मच गया। तो अब आप खुद सोच सकते हैं
कि एनडीए में अभी से फूट पड़ गई है, ये सरकार ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन चलेगी। ना ही सरकार के पास ज़्यादा बहुमत है, क्योंकि तेजस्वी यादव के पास कोई ज़्यादा कम वोट नहीं है। अगर वो चाहेंगे बीच में वो कभी भी सीएम बिहार के बन जाएंगे। जी हाँ, और यही कहता है, यही अभी जिस तरीके के हालात पैदा हैं उस तरीके से यही देखने को मिल रहा है कि अभी अपने जीतन राम मांझी जो है वो इतनी आसानी से मानने वाले इंसान नहीं है। वो छोटा मोटा पद लेंगे नहीं, उसके साथ वीआईपी भी मानने वाली नहीं है, और इन दोनों पे ही ये सरकार टिकी हुई है। अगर वीआईपी और जीतन राम मांझी ने अपना असली रंग दिखा दिया तो रातों रात ये सरकार गिर जाएगी और आप लोग खुद तमाशा देखते रह जाएंगे कि आए थे बड़े सरकार बनाने। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बिहार की जनता का फूटा सुप्रीम कोर्ट और बीजेपी पर अपना गुस्सा। कहा बीजेपी के इशारे पर चल रहा है चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट, बीजेपी के हाथ की कठपुतली बन चुका है सुप्रीम कोर्ट। दरअसल आप लोग बता दें बिहार की जनता इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्से में, जिस तरीके से आरजेडी के साथ धोखा हुआ और अर्नब गोस्वामी को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने रातों रात छोड़ दिया, जबकि कश्मीर के जो पत्रकार है वो 15 महीने से, मैंने दोस्तों 15 महीने से उन लोगों की बेल नहीं हुई। और क्यों नहीं हुई है? सिर्फ उन्होंने सच्चाई के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, CCAA के खिलाफ बोला था, जिस तरीके से हिंदू मुसलमान भाइयों दोनों को ही टारगेट किया जा रहा था। अगर एनआरसी उस वक्त आती तो अभी न जाने कितने लोग, 99% लोग डिटेंशन सेंटर में पहुंच गए होते। जिन पत्रकारों ने सच्चा लिखा था उनको उठाकर डिटेंशन में, उनको उठाकर जेल में डाल देगा। क्यों सुप्रीम कोर्ट उन्हें अभी तक बेल नहीं दे रहा? क्यों उनकी सुनवाई नहीं हो रही? और दंगाई पत्रकार की फौरन सुनवाई हो गई। इस पर बिहार की जनता ने कहा कि हाथ की कठपुतली बन चुकी है सरकारी चीजें, अब सुप्रीम कोर्ट पर भी कोई कैसे भरोसा करेगा। दरअसल कुणाल कामरा ने जो सवाल उठाया था ना वो सुप्रीम कोर्ट पे, वो सुप्रीम कोर्ट की मेन जो कहते हैं ना तीर एकदम निशाने पे लगाया कुणाल कामरा ने, और वो बात बिल्कुल सच्ची है कि आखिर ऐसा उसमें क्या था अर्नब गोस्वामी में जो उसको रातों रात बेल दे दी गई। अगर आप भी जो शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो, और अगर आप भी मानते हो जो यहाँ पर तेजस्वी यादव को होना चाहिए बिहार का जो यहाँ पर अगला सीएम, तो आप इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन ज़रूर दर्ज कराइए, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुँचाने की कोशिश करते। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।